अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बहुत ही रंगीन टॉपिक, रंगबाज लाहौरी। क्यों कहा जाता है इनको रंगबाज? प्यार से, तंज से, या वाकई ये रंगबाज हैं? कबूतरबाज और पतंगबाज तो ये हैं ही, लेकिन तारीफ इन्हें रंगबाज क्यों कहती है? चलिए आज इस पे बात करते हैं। मुगलों के दौर में शहनशाह अकबर और शाहजहां के जमाने में लाहौर नील की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी था। शहनशाह अकबर ने लाहौर के किले से थोड़े फासले पर पहली दफा हिंदुस्तान में नील की मंडी कायम की। ये मंडी शहनशाह अकबर के नाम की मुनासबत से अकबरी मंडी कहलाई और इसके इर्द गिर्द करीब का इलाका जो था रंग महल कहलाया। रंग महल आप शॉपिंग के लिए जाते तो होंगे। लाहौर के मुजाफाती इलाकों में मोंटगोमरी, जिसे अब साहिवाल कहा जाता है, वहाँ दूर तक नील के पौधे हुआ करते थे जिन्हें इंडिगो प्लांट कहा जाता है। इसी निस्बत से आज भी वहाँ का पूरा इलाका जो है नीली बार का इलाका कहलाता है। आपने सुना तो होगा नीली बार की गाय और नीली बार की भैंसें दूध देने में मशहूर है। तो उस इलाके के लोग नील के पौधों का अर्क निकालते, बड़ी बड़ी कड़ाहियों में डालकर पकाते, उसका पाउडर और डलियां बनाई जाती और फिर ये डलियां और पाउडर टोकरियों और बोरियों में भरकर लाहौर अकबरी मंडी तक पहुंचा दिया जाता। फिर वहां से बम्बई और कलकत्ता के फ्रांसीसी और अतालवी ताजिर ये नील खरीद लेते और बहरी जहाजों में भरकर इटली के साहली शहर जेनेवा पहुंच जाता ये नील। जहन में रखिए कि उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी और यूरोपीय ताजर तजारत की गरज से, खास तौर पे नील की तजारत की गरज से यहाँ पे आबाद थे। अब इटली के शहर जेनेवा के करीब ही फ्रांस का शहर डीनीम था। डीनीम शहर में मोटा सूती कपड़ा तैयार किया जाता था जो सर्ज कहलाता था। ये कपड़ा बनकर जेनेवा पहुँचता और वहाँ पर गोरे इस पर लाहौरी नील का रंग चढ़ाते, कपड़ा नीला हो जाता। फिर ये कपड़ा दर्जियों के पास पहुँचता। इटली के दर्जी इससे मजदूरों के, मिस्त्रियों के और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूने तैयार करते, पैंट्स बनाते। वो पतलूने बाद अज़ां जेनेवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगी और ये जीन्स दुनिया भर में मशहूर हो गई। अब डीनीम शहर के जो ताजर थे उन्होंने सोचा कि कपड़ा तो हमारा है, ये तो सिर्फ रंग करते हैं और सीते हैं, तो उन्होंने अपने कपड़े को डीनीम कहना शुरू कर दिया शहर की मुनासबत से। डीनीम आहिस्ता आहिस्ता डेनिम बन गया, जबकि जीन्स और डेनिम वक्त गुजरने के साथ साथ इकट्ठे होकर डेनिम जीन्स बन गए। जीन्स के 3 अनासर होते थे, पहला डीनीम का कपड़ा, दूसरा लाहौर का नील और तीसरा जेनेवा के दर्जी। मुगलों के दौर में अगर लाहौर का नील ना होता तो जीन्स ना बन सकती, ये शायद बन तो जाती लेकिन किसी और कलर में बनती। आज भी अंग्रेजी की पुरानी डिक्शनरियों में नील का नाम लाहौरी मिलेगा। गोरे उस जमाने में नील को लाहौरी कहते थे। बाद अज़ां इंडिया की मुनासबत से ये कलर इंडिगो कलर बन गया। आज भी गहरा नीला रंग जो है इंडिगो कलर ही कहलाता है। फिर लाहौर के नील को नजर लग गई। मुगलों ने नील पर टैक्स लगा दिया तो यूरोप ने मसनूई रंग इजाद कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों, अतालवियों और पुर्तगालियों को हिंदुस्तान से मार भगाया। यूं नील की सनत जवाल पजीर हो गई। नील लाहौरी ना रहा, मगर लाहौर के शहरी आज भी रंगबाज हैं। लाहौरियों को ये खिताब बम्बई और कलकत्ता के ताजरों ने दिया था। नाजरीन, उस वक्त हिंदुस्तान में फारसी जुबान राइज थी और फारसी में किसी भी पेशे से वाबस्ता लोगों को बाज कहा जाता है, जैसे पतंग बनाने वाले पतंगबाज, कबूतर पालने वाले कबूतरबाज और रंग बेचने वाले रंगबाज हो गए। कलकत्ता और बम्बई के ताजर नील की सनत से वाबस्ता लाहौरियों को रंगबाज कहने लगे, क्योंकि लाहौर की ज्यादातर आबादी नील की सनत से वाबस्ता थी। चुनाचे पूरा लाहौर रंगबाज हो गया और ये रंगबाजी आज भी लाहौरियों के मिजाज में जिंदा है। साथ रहने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।